वैसे तो परफेक्ट दिखाई देना हर दुल्हन का ख्वाब होता है, लेकिन हकीकत ये है कि हर दुल्हन के ऊपर मांग टिका, माथा पट्टी, नथ ये चीजें सूट नहीं करती। एक परफेक्ट ब्राइडल लुक वो होती है जो आपकी बॉडी टाइप, फेस और ओवरऑल वाइब के साथ कस्टमाइज्ड होती है। इसलिए आज मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन दूंगी कि आपने किस तरह से अपना परफेक्ट ब्राइडल फार्मूला कंस्ट्रक्ट करें। फर्स्ट वन इज नोज रिंग ब्राइड। गर्ल्स, नोज रिंग वो चीज है जो बहुत सारी ब्राइड्स की ब्राइडल लुक डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर आपका फेस हैवी है, मोटा है, तो आपने ऐसी नोज रिंग लेनी है जो बड़े साइज की हो लेकिन साथ बीड्स अटैच्ड ना हो। यही अगर आपके फीचर्स शार्प है तब भी आपने बड़े साइज की नोज रिंग लेनी है लेकिन उसके साथ बीड्स अटैच्ड होने चाहिए जो कि आपके शार्प फीचर्स को थोड़ी सी राउंडनेस प्रोवाइड करें। और यही अगर आपके फीचर्स बहुत ज्यादा स्मॉल है, आपका फेस छोटा है, तो फिर आप छोटे से साइज की नोज रिंग लें। गर्ल्स, ये मिस्टेक तो बिल्कुल ना करें कि आपका फेस पतला है, छोटा है और आपने अपने मुंह से बड़ी नोज रिंग पहनी हुई है। आपकी ओवरऑल लुक डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारा फोकस आपकी नोज रिंग पे चला जाता है। दरमियाने साइज के लिए जो आपके फेस पे मुनासिब लगे, अच्छी लगे, ना कि वो ओवर कॉम्पनसेट कर दे बाकी चीजों को। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मिनिमल सिंगल होल नोज रिंग ले लें जिसके साथ बिल्कुल पर्ल्स अटैच्ड हो, कोई भी बीड्स ना हो और सिंगल रिंग हो। अगर आपकी ज्वेलरी बहुत ज्यादा हैवी है, यही अगर आपका मुंह लंबा है, आपका नाक भी लंबा है, तो फिर आप बड़े साइज के ले लें और उसके साथ छोटे छोटे से बीड्स अटैच्ड हो जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इस तरह की नोजरिंग सिर्फ उन लोगों को अच्छी लगती है जिनका फेस बहुत ज्यादा लंबा होता है, जहाँ पे फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लंबा टाइप गाइड कि आपने किस तरह की बॉडी टाइप पे कैसा लहंगा पहनना है। अगर आपकी बॉडी टाइप पेयर शेप है तो फिर आप ए लाइन लहंगा लें, इससे आपके हैवी हिप्स कवर हो जाएंगे, या फिर आप हाई वेस्ट लहंगा लें ऐसा, इससे आपके हिप्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो और फोकस आपकी थिन वेस्ट पे चला जाए। बॉडी टाइप कैसे पता करें, इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यही अगर आपकी बॉडी टाइप एप्पल शेप है यानी कि अपर बॉडी हैवी है, तो फिर आप हैंगर लहंगा लो। ऐसा लहंगा जो नीचे वाली बॉडी को ज्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करे और अपर बॉडी का जो वॉल्यूम है ना वो कॉम्पनसेट हो जाए। और यही अगर आपकी बॉडी टाइप रेक्टेंगुलर है यानी कि कर्व्स नहीं है, फ्लैट बॉडी टाइप है, तब आप इस तरह का लहंगा लो जो नीचे वाली साइड पे लेयर्ड हो। वो 3 लेयर्स हो उसकी, एक लेयर शर्ट की आ जाए, लॉन्ग शर्ट की, और बाकी 2 लेयर्स लहंगे की, ताकि आपकी बॉडी को ना ऊपर और नीचे वॉल्यूम मिल जाए। यही अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपके लिए मस्ट है कि आपने ऐसा लहंगा लेना है जिसके ऊपर वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी हुई हो, ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि आपकी हाइट लंबी है और साथ में जो डिजाइनिंग है वो स्मॉल मोटिव्स हो। बहुत बड़े बड़े डिजाइन वाला लहंगा नहीं लेना, आप में सी छोटी लगे, वर्टिकल एम्ब्रॉयडरी वाला और छोटी छोटी बिंदियों वाला लहंगा लेना, ये चीज आपके लिए मस्ट है। और यही अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है तब आपने इस तरह का लहंगा लेना है जिसका बॉर्डर बहुत थिक हो, फुल हैवी हो, ताकि आप ज्यादा लंबी ना लगे। नेक्स्ट वन इज हेड ज्वेलरी कार्ड कि आपने माथा पुट्टी लेनी है, झूमर लेना है, टिक्का लेना है, क्या लेना है। अगर आपका फेस राउंड है ना तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एक बड़ा सा मांग टिक्का ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा कोई चीज ना लेना, बहुत दिल चाह रहा है अगर तो फिर आप साइड पे छोटा सा बारीक सा झूमर लगा सकते हो। लेकिन यही अगर आपका फेस शार्प है, ओवल है या फिर थोड़ा सा लंबा है, तब आप माथा पट्टी यूज करो, तब आपने बिल्कुल भी मांग के की तरफ नहीं जाना। और यही अगर आपका फेस हार्ट शेप्ड है ना तो ट्रस्ट में झूमर लाजमी लगाओ और साथ में एक छोटी सी बिंदिया लगा लो दरमियान में, या फिर मांग टिक्का, लेकिन झूमर कभी मिस ना करना। नेक्स्ट वन इज ब्लाउज नेकलाइन गाइड कि आपने अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग किस तरह की नेकलाइन वेयर करनी है। अगर आपकी बॉडी टाइप प्लस साइज है तो फिर आप स्क्वायर नेक वेयर करें। यही अगर आपका चेस्ट साइज स्मॉल है तो फिर आप स्वीट हार्ट नेक की तरफ जाए, इससे एक तो थोड़ा सा वॉल्यूम मिल जाएगा और दूसरा अच्छी सी शेप बन जाएगी। थर्ड वन इज डीप नेक या फिर बोट नेक। ये स्टाइल उन गर्ल्स के लिए बेस्ट है जिनका फ्रेम स्लैंडर है और साथ ही उनकी नेक थोड़ी सी लंबी हो और चेस्ट साइज भी स्मॉल हो, मतलब आपका जो ओवरऑल फिगर है ना वो काफी पतला है, तब आपके लिए बेस्ट है कि आप डीप नेक की तरफ जाए। नेक्स्ट वन इज कलर सिलेक्शन गाइड कि आपने अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंग किस तरह का कलर प्रेफर करना है। अगर आपका कलर फेयर है, आपकी अंडरटोन कूल है, तो रूबी रेड आपके टॉप चॉइसेस में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एमरल्ड। अब एमरल्ड का मुझे राइट शेड नहीं मिल रहा था, ये जरा ज्यादा डार्क ग्रीन साइड पे हो जाता है, लेकिन आपने इसे थोड़ा सा लाइट रखना है और एमरल्ड शेड को प्रेफर करना है। नेक्स्ट वन इज आइस ब्लू। यही अगर आपको फिल्मा के लिए ड्रेस कोड चाहिए, उसके लिए कलर चूज करना है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आइस ब्लू चूज करें। आइस ब्लू के अलावा आपकी चॉइसेस में सिल्वर हो सकता है, सिल्वर के अलावा आइस ग्रीन, मतलब आपने कूल शेड्स की तरफ रहना है, आपने डार्कर शेड्स को प्रेफर नहीं करना। और यही अगर आपका कलर थोड़ा सा मीडियम साइड पे आ जाता है ना, बिल्कुल फेयर और ना टोटली डार्क, मतलब कि गंदमी रंग है, वहाँ अंडरटोन है, तो आप
अलावा अपने वलीमे के लिए रोज गोल्ड को सबसे ऊपर रखना है और बारात के लिए आप मैरून साइड पे जा सकती हैं। मतलब आपने रूबी रेड टाइप नहीं जाना, रेड लहंगा नहीं प्रेफर करना, आपने डार्कर शेड की तरफ रहना है। बहुत ज्यादा डीप वाइन भी ना हो, वो बिल्कुल रूबी रेड भी ना हो। इसके अलावा टील, ये कलर बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अपने लिए जरा डिफरेंट सा मेहंदी या फिर वलीमा लुक चाह रहे हो। इसके अलावा बारात के लिए आपके पास डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन, डीप मरून बहुत ही अच्छे लगेंगे आप। लेकिन यही अगर आपकी अंडरटोन टोटली डल है, बहुत ज्यादा आपका कलर जो है वो डार्कर शेड की तरफ आ रहा है, तब आप डीप वाइन लो, बहुत अच्छा लगेगा। आपको सिर्फ अपने आप को स्टाइल करना आना चाहिए। और इसके अलावा गोल्ड शेड, रोज गोल्ड नहीं, प्योर गोल्ड, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। और थर्ड वन इज रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू बिल्कुल मिस ना करना, इन तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर दुल्हन ने रेड ही पहनना। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप रेड पहनोगे तभी सब कुछ ठीक रहेगा और रेड नहीं पहनोगे तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हेयर स्टाइल गाइड। आपने अपने फेस की शेप के अकॉर्डिंग स्टाइल कौन सा रखना है बालों का। अगर आपका फेस बिल्कुल डाउन है ना, तो फिर आप साइड साइड बन की तरफ जाओ। अगर आपके लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है, क्योंकि मोस्टली बन नहीं जाता है, लेकिन यही अगर वलीमा लुक चाहिए तो उसके अंदर आप दरमियान से मांग निकालो और दोनों साइड में हैवी वॉल्यूम पफ रखो, बहुत ही क्यूट प्रिंसेस वाइब आएगी। ओके, अब चलते हैं स्क्वायर फेस पे। अगर आपका फेस स्क्वायर है तब आपने अपने शार्प एंगल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट कर्ल से राउंडनेस देनी है और आपका बन लो वॉल्यूम होना चाहिए। आपने बिल्कुल उठाना नहीं है, आपने उसको सॉफ्ट रखना है। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने कभी भी स्लीक बन की तरफ नहीं जाना, आपने थोड़ा सा मेसी बन रखना है ताकि आपके जो फेशियल फीचर्स है ना उनको राउंडनेस मिल सके। इसके अलावा अगर आपका फेस ओवल शेप्ड है, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो फिर आप हाई वॉल्यूम बन बना लो, ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। खासतौर पे अगर आपने चोकर वेयर करना है तो आप साथ ही साथ नेकलेस गाइड भी करती जाती हूँ। बस अगर आपकी ब्लाउज नेकलाइन स्वीट हार्ट शेप है ना, तब आपने ग्रुपिंग चोकर वेयर करना है। बिल्कुल नेक के साथ में लगाओ, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम आपके स्वीट हार्ट में आए। इसके अलावा स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज और यू शेप नेक ब्लाउज या फिर जो सिंपल राउंड नेक होती है, उसके लिए बेस्ट है कि आप चोकर भी वेयर करो और साथ रानी हार भी वेयर करो। तो रोड नेक वालों के लिए बेस्ट है कि सिर्फ चोकर वेयर किया जाए, चोकर और साथ में स्टेटमेंट एयर। स्क्वायर नेक वालों के लिए कुंदन नेकलेस, क्योंकि स्क्वायर नेक आजकल बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है, क्योंकि आजकल मोस्टली लड़कियों के शोल्डर्स काफी हैवी होते हैं, तो उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए स्क्वायर नेक बेस्ट है। साथ में आप कुंदन नेकलेस वेयर। और अगर आपकी नेकलाइन राउंड है या फिर यू शेप्ड है, तब आपने हैवी वाला नेकलेस वेयर करना है, फुल हैवी नेकलेस होना चाहिए। और यही अगर आपकी नेकलाइन बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड है और वो भी उसके अपर पोर्शन के ऊपर डिजाइनिंग हुई हुई है, तब आपने कुछ भी वेयर नहीं करना। सिर्फ आप माला वेयर कर सकते हो, रानी हार वेयर कर सकते हो, लेकिन नेकलेस वाली साइड पे आपने नहीं जाना। और अगर गर्ल्स आपकी वी नेक है, जरा डीप नेक है, तब आप चोकर के साथ रानी हार लाजमी वेयर करो। लेयर्ड नेकलेस होना चाहिए, ना कि अकेला चोकर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।